जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी सीजीएल 2023 की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये आप देख लीजिए, सेक्शन जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी सीपीओ एसआई की या आरपीएफ की या भाई साहब आप यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो वो है भाई साहब दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो झिका दसाई नृत्य। कौन सा नृत्य? झिका दसाई नृत्य किया जाता है। और मैं दोस्त आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको जीके जीएस पे आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप जो है स्टैटिक जीके पर भी ज़्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे कि लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न हो गए, ठीक है, आपके पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके वाद्य यंत्र या उससे संबंधित व्यक्ति हो गए, लोक नृत्य हो गए, उत्सव महोत्सव हो गए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे। तो किस में? मलखम्ब से। किससे संबंधित है? श्री सागर कैलाश ओवलकर मलखम्ब से। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है? विष्णु नारायण भातखंडे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो कौन सा? वो है आपका राइबोसोम। ठीक है। अगला प्रश्न, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो जो नाग पंचमी है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीने में मनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तो भाई साहब अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान कीजिए। पहचान करें। तो जो आपका सरदार सरोवर परियोजना है किन किन राज्यों में है, ये प्रश्न पूछा गया है। भैया ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं। तो कितने हैं? एक है। कितने हैं? एक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो भाई साहब ये आपका हॉकी से है। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो भैया वो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला, 1973 में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था? वो था आपका फेरा, FERA। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज थम्मा पुस्तक के लेखक हैं।
जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो कौन है वो है आपके B.R. अम्बेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, थॉमस कप एक डैश है। तो देखो कितना उसने घुमा के प्रश्न पूछा है। तो थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है। क्या है? द्विवार्षिक आयोजन है। अगला, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये तो भाई कई एग्जाम में पूछा गया है, वो है आपका ह्वेनसांग। कौन सा है? ह्वेनसांग। अगला, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी या अपने देश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो अपनी माता के नाम पर। क्या? अपनी माता के नाम पर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है भाई साहब करंट अफेयर से, डैश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कॉली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आहर्ता अवधि को पूरा किया। तो कौन है भाई साहब वो है आपके साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान शुभारंभ किया? किस नाम से? सामर्थ्य नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन है आपका किनको? श्रुति बंदोपाध्याय को वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये आपको बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सही मिलान से। तो सही मिलान हम करेंगे तो आपका जो केरल है, ठीक है, तो केरल का संबंध किससे होगा? केरल का संबंध होगा अन्नामलाई पहाड़ियों से, क्योंकि जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो भाई साहब केरल में स्थित हैं। ठीक है, और जो गारो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, और जो आपकी मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं भाई साहब? लूसाई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अन्नामलाई केरल में, गारो मेघालय में और लूसाई मिजोरम में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अरे यार एक मिनट थोड़ा ही नीचे को हो गया स्क्रॉल। वो 1 मिनट, हाँ यहाँ से था। ये भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक कौन है? कौन है भाई साहब? RBI। कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है भाई साहब आपका, 1 मिनट स्क्रॉल हो रहा थोड़े नीचे। अगला प्रश्न, 1931 में किस जर्मन रासायनिक और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्याओं में इलेक्ट्रॉन के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 जो आपको दिया गया के रूप में लिखा जा सकता है? तो किसने? एरिच हकल ने। किसने? एरिच हकल ने। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, CP इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो किसके? लॉर्ड रिपन के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, स्पेनोसिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12मासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखा भी देता है? तो वो कौन सा है? इक्कीसेटम। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो क्या है?
रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी सीजी में पूछे गए 25 अंक के जीके जीएस के प्रश्न। अगला सेक्शन जो है वो आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट है, ठीक है। तो आप 25 में से कितने अंक कर पाए, कितने प्रश्न कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।